तो आइए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा ये इतिहास का पाठ 7 व्यापार और भूमंडलीकरण, जिसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था विश्व बाजार की उपयोगिता, उसके लाभ हानि, यानी कि दूसरे पार्ट में। आज हमारा ये इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है, जिसमें हमारा टॉपिक है दो महायुद्धों के दरमियान व्यापार और अर्थव्यवस्था। दो महायुद्ध का अर्थ हुआ कि अभी तक विश्व में 2 विश्व युद्ध हुए हैं। आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे इतिहास में कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक हुआ और दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ और 1945 में समाप्त हुआ, और उसके बाद अभी तक कोई तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है। उस विश्व युद्ध के दौरान व्यापार कैसा था, पूरी दुनिया का बिजनेस कैसे चलता था, और उस समय हर देश की अर्थव्यवस्था, रुपया पैसा की क्या स्थिति थी, इसके बारे में इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर लिखा है, प्रथम महायुद्ध ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल तबाह कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि जो पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक, उसमें यूरोप महादेश बिल्कुल क्या हो गया था, तबाह हो गया था, परेशानी में आ गया था। तत्कालीन विश्व अर्थतंत्र को नियंत्रित और संचालित करने वाला देश ब्रिटेन और उसके सभी आर्थिक केंद्र बिल्कुल नष्ट हो गए। यानी कि जो सबसे धनी मनी देश, सबसे राज करने वाला देश जो ब्रिटेन था, वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। उसके जितने भी उपनिवेश थे, जितने भी गुलाम देश थे, सब धीरे धीरे उससे आजाद होने लगे, उसके हाथ से छूटने लगा। यूरोप के अन्य महत्वपूर्ण अर्थतंत्र जर्मनी, फ्रांस, इटली इत्यादि भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। केवल ब्रिटेन ही प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि जर्मनी, फ्रांस और इटली भी क्या हुआ, प्रभावित हुआ था। इसके ठीक विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका और औपनिवेशिक देशों के अर्थतंत्र का काफी विकास और फैलाव हुआ। जैसे भारत में इस समय कपड़ा, जूट, खनन आदि क्षेत्रों का विकास भारतीय उद्योगपतियों के प्रयास से हुआ। टाटा, बिरला, गोदरेज, जमुनालाल बजाज इत्यादि इसी विकास की उपज है। यानी कि आज हमारे देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, टाटा बिरला है, गोदरेज है, जमुनालाल गोदरेज बजाज जी है, आज अंबानी को भी ले सकते हैं आप लोग। इन लोगों के प्रयास से हमारे देश में कई सारी फैक्ट्रियां, कई सारी कंपनियां बनी हुई है, जिनमें लाखों लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग कमा रहे हैं। उसी तरह इंग्लैंड में भी व्यापार का काफी विस्तार हुआ। जगह जगह कंपनियां खुली, जगह जगह व्यापार के केंद्र बने और लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में उसमें जुड़ते चले गए। प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने का गंभीर प्रयास किया गया, क्योंकि उस समय एकमात्र देश वही था जो यूरोप को पुनर्निर्मित कर सकता था। क्योंकि अमेरिका के पास उतनी संपत्ति थी कि फिर से वो सारे देशों को चाहता तो सारे देशों की स्थिति को क्या कर सकता था, ठीक कर सकता था, और उसने किया भी। कई देशों को उसने कर्ज दिया और सभी देशों की स्थिति धीरे धीरे क्या होने लगी, ठीक होने लगी। उसके प्रयासों से 1920 से 1927 तक यूरोप और अमेरिका में आर्थिक प्रगति काफी हुआ। वहां नवीन तकनीकी के उन्नति के आधार पर नए उद्योगों का विस्तार काफी हुआ। अमेरिका के अपने प्रगति से उसके कंपनियों को काफी लाभ हुआ।
और खुद उसकी सरकार को भी, जिसे वह यूरोपीय देशों को कर्ज देने में लगाया। अभी मैंने बताया ना कि अमेरिका ने क्या किया, लगभग सभी देशों को कर्ज देना शुरू कर दिया और देश काफी आगे बढ़े। अमेरिका में 3 क्षेत्र, कृषि, आवास और निर्माण में काफी प्रगति हुआ, और वो था मोटर कार उद्योग। कौन उद्योग? माने गाड़ी सबसे ज्यादा बनने लगी वहां पे, गाड़ियां। परंतु यह स्थिति लंबे समय तक नहीं चला। 1929 ईस्वी तक आते आते दुनिया एक ऐसे आर्थिक संकट में घिर गया जिसका उसने पहले कभी अनुभव, लेकिन 1929 में एक आर्थिक संकट आया, पूरे देश पे अकाल आ गया और फिर से अमेरिका ने अपना सबसे कर्ज मांगने लगा। सबसे कर्ज दिया था, सबसे कर्ज लिया और उसमें कई देश बुरी तरह बर्बाद हो गए। इसके बाद है क नंबर, आर्थिक मंदी के कारण। आखिर 1929 में जो मंदी आया था, क्या कारण था उसका, तो ये पढ़ेंगे हम लोग कल के क्लास में। आज के लिए इतना ही।